हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जूनियर इंजीनियर कैसे बने, जूनियर इंजीनियर क्या होते हैं और जूनियर इंजीनियर का काम क्या होता है और इसके लिए कितनी एज लिमिट, जेई बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी, इन सब के बारे में पूरी डेप्थ में बात करेंगे। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में जेई बनने के बाद सैलरी के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, जूनियर इंजीनियर कैसे बने। ठीक है दोस्तों, तो हेलो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में जेई यानी जूनियर इंजीनियर से जुड़ी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इंजीनियरिंग एक बहुत जाना पहचाना सेक्टर है। हर साल लाखों बच्चे अलग अलग स्पेशलाइजेशन करके इंजीनियर बनते हैं और एक सफल भविष्य की तरफ कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जहाँ तक जेई यानी जूनियर इंजीनियर की बात है, तो ये नॉर्मल इंजीनियरिंग यानी बी या बीटेक से अलग होता है। ठीक है, जेई एक गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसमें आता है ग्रुप सी में। लगभग हर सरकारी विभाग में जेई की पोस्ट होती है, जैसे रेलवे आरआरबी जेई, यूपी पीसीएल जेई, तो ऐसे ही पीडब्ल्यूडी की जेई। तो इन सब के बारे में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जूनियर इंजीनियर बनने के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। आप क्लास 10th या 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया है। अगर क्लास 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या क्लास 12th के बाद डिप्लोमा या बी और बीटेक किया है तो आप जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग जैसी बहुत सी ब्रांचेज हैं जिसमें आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की जाती है और इनमें से कोई एक ब्रांच लेकर पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो 12वीं के बाद भी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बीटेक में अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से कुछ स्टूडेंट को दिक्कत आती है, पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें हिंदी, अंग्रेजी या फिर दोनों भाषाओं में मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा पीएसयू जैसे गेल, भेल, इंडियन ऑयल में भी इनकी ज़रूरत होती है। इतना ही नहीं, प्राइवेट कंपनियां जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स भी जेई की नियुक्ति करती हैं। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनियां आपको इंटरव्यू के आधार पर आप जेई वहां बन सकते हैं। इन सब सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी आपको आगे मिल जाएगी। अगर जेई की काम की बात करें तो जो ब्रीफ में इतना कह सकते हैं कि जेई अपने विभाग से जुड़े तकनीकी काम और उनकी परियोजनाओं को देख रख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जेई का काम होता है कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनका सारा मैनेजमेंट जेई के हाथ में होता है। अब एज लिमिट, जेई बनने के लिए जो एज क्राइटेरिया होती है वो 18 से 32 वर्ष है। इसमें सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी दी जाती है, जैसे जनरल के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, एसटी एससी के लिए अलग होता है। ठीक है, जेई के एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो जूनियर, आपने पढ़ा है कि हर डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है, इसलिए हम किसी एक एग्ज़ाम का नाम नहीं ले सकते। इसके लिए एक तो एसएससी जेई एग्ज़ाम होता है, इसके अलावा डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से एंट्रेंस एग्ज़ाम ले सकते हैं। अगर एसएससी जेई एग्ज़ाम की बात करें तो जेई एग्ज़ाम पैटर्न के 2 चरण होते हैं। आपने पढ़ा है कि हर डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है, इसलिए हम किसी, इसके लिए एसएससी जेई एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें कुल 200 प्रश्न आते हैं। हर प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित होता है। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तभी पेपर 2 दे सकते हैं। इसके अलावा आपने सब्जेक्ट के अलावा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग जैसे विषयों की तैयारी भी करनी होती है। पेपर 2 सब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें 300 नंबर का होता है। इसमें आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से जुड़े प्रश्न होते हैं। इन दोनों पेपरों के लिए 2-2 घंटे का समय मिलता है। आपके पास हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में पेपर देने का विकल्प रहता है। आपको अपने पेपर में कोई एक भाषा इस्तेमाल करनी होती है। दोनों भाषाओं का प्रयोग किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जेई सिलेक्शन प्रोसेस, जहाँ तक प्राइवेट कंपनियों की बात हो तो सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं इसमें इंटरव्यू के आधार पर। लेकिन जो सरकारी विभाग हैं उनका अलग क्राइटेरिया होता है, वो अलग तरीके से सिलेक्शन कराते हैं अपना। जेई की सैलरी, अगर आप केंद्र सरकार के अंडर काम करते हैं तो आपकी सैलरी 1 लाख के करीब हो सकती है, और राज्य स्तर पर काम करते हैं तो 40 से 60 हज़ार के बीच में होती है। दोनों में टीए, डीए, हाउस रेंट, मेडिकल, स्पेशल अलाउंस जैसे आकर्षक फ़ायदे भी शामिल हैं। ठीक है, आपको आवास वगैरह सब कुछ मिलता है फ्री का। इन सब की वजह से जेई आप बन गए तो आपकी लाइफ सेट है।
प्राइवेट सेक्टर में भी योग्यता के अनुसार अच्छी सैलरी मिल जाती है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से अच्छी सैलरी मिल जाती है। जेई का प्रमोशन कैसे? 10 साल से 12 साल काम करने के बाद जेई को सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट मिलती है। इसके कुछ समय बाद इनका प्रमोशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पर हो जाता है। यदि आप डिपार्टमेंट लेवल पर होने वाली एग्ज़ाम क्वालिफाई क्लियर कर लें तो 4 साल में अपना प्रमोशन हो सकता है। ठीक है। जेई का काम जेई नाम में जूनियर शब्द लगा होने का मतलब है कि कोई काम महत्वपूर्ण काम है। जेई का पद बहुत जिम्मेदारी का होता है। इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि जेई अपने डिपार्टमेंट में टेक्निकल सेक्शन का आधार होता है। ठीक है दोस्तों। रेलवे के जूनियर इंजीनियर रेल लाइन की देख करते हैं, पानियों की परिचालन की देख रेख जैसे काम करते हैं। आपका काम डिप्लोमा की स्ट्रीम और विभाग की ज़रूरतों पर भी निर्भर करता है। यानी सिविल ब्रांच से डिप्लोमा की उम्मीदवार को भवनों की जिम्मेदारी, कंप्यूटर ब्रांच वाले क्षेत्रों से जुड़ी जिम्मेदारी, ऑटोमोबाइल वाले वाहनों से संबंधित कार्य सौंप दिए जाते हैं। यानी जो जिसका ब्रांच होगा उस हिसाब से उसको काम सौंप दिया जाता है। मुख्य रूप से जेई का काम किसी योजना की प्लानिंग, संचालन और सुपरवाइज करना होता है, अर्थात सब कुछ उसको वर्कर के अंडर में करवाना होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे प्राइवेट सेक्टर में होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए।